दोस्तों, मेरा नाम है शिवा चौहान और आप लोगों को आज अपने जीवन की एक ऐसा बात बताना चाहता हूँ जो मैं बहुत सोच समझ कर सोचा बता ही देता हूँ। आज तारीख है 15 अगस्त 2025, फ्राइडे, और इस समय टाइम हो रहा है 9:27। और इस दिन से मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक ऐसा युद्ध। शायद इसे युद्ध कहना ठीक रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें पूरे हिंदुस्तान से करीब 10 से 13 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, और उसमें से 800 या 1000 स्टूडेंट ही इस युद्ध को क्लियर कर पाते हैं, जिसका नाम है यूपीएससी। और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को डेली का रूटीन और 2026 में यूपीएससी को कैसे क्रैक करें, कैसे क्रैक किया जाए, इसको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। बहुत लोग कहते हैं कि अपने राज को छुपा के रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बता देना चाहिए। पास फेल तो अपनी जगह पे है, बाकी मुझे दिखाना चाहिए कि अगर हम लगन से, मेहनत से काम को करते हैं तो कैसे हमारा काम सफल होता है। तो मेरे पास आज 15 अगस्त 2025 से 24 मई 2026 तक, मतलब जिस दिन प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, मेरे पास 9 महीने 9 दिन का समय है, यानी 280 दिन। तो इस 280 दिन में मुझे पूरे सिलेबस का समरी बनाना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए डेडिकेशन बनाए रखना पड़ेगा मुझे। तब 2026 में शायद हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। और आप लोग हौसला मतलब देते रहिएगा मुझे, ताकि मैं इसको पार कर सकूं। और मैं डेली जितना पढ़ूंगा, जितना मैं टाइम टेबल बनाया हूं, वो सब आप लोगों को दिखाता रहूँगा। दोस्तों, इस समय मैं गुजरात में हूं, तो थोड़ा यहाँ पे काम चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, तो इसमें मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, लेकिन मैं फिर भी टाइम टेबल बनाया हूँ। सुबह 4 बजे से उठना है, भोर में 6:30 बजे तक पढ़ना है। उसमें 30 मिनट मैंने करंट अफेयर को दिया है, 1 घंटा अर्थव्यवस्था को, बाकी सब इसमें आप देख सकते हैं। ऐसे ऐसे करके तो कुल मिला के 5 साढ़े 5 घंटा पढ़ने का मैं प्रयास करूंगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे 1 डेढ़ महीने का काम है। और मैं जब पढ़ना शुरू करूंगा, जब उठूंगा, सब आपको टोटल दिखाऊंगा डेली मैं कैसे कैसे अपना रूटीन बनाए रखता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, वैसे यूपीएससी का जो सब्जेक्ट होता है वो तो काफ़ी बड़ा होता है। फ़िलहाल मैंने इतना नोट किया है। इसमें इतिहास रहेगा, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और आज़ाद भारत का। फिर इसमें पॉलिटी रहेगी, गवर्नेंस रहेगा, जियोग्राफी रहेगी इंडियन और उसके बाद वर्ल्ड की भी, इंडियन इकोनॉमी रहेगी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी रहेगी, जनरल साइंस रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करेंट अफेयर्स, कंप्रीहेंशन रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, इंग्लिश रहेगा, इंटरनेशनल रिलेशन रहेगा, इथिक्स, एस्से, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा कोई, जो भी आप ले, जो आपको इंटरेस्ट हो। फ़िलहाल मैंने कुछ सब्जेक्ट उठाएं और उनके टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप नोट करना शुरू कर दिया, जिसमें देखिए प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक और स्वतंत्र भारत, इन सबको मैंने स्टेप बाय स्टेप नोट किया है, डेटा खोज खोज कर लिखे हैं, और एक प्लानिंग के तहत इनको हम पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले हिस्ट्री को, इतिहास को स्टेप बाय स्टेप नोट किए हैं। भारतीय संविधान जो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आता है, इंडियन पॉलिटी, इसका टॉपिक हम स्टेप बाय स्टेप नोट किए हैं। देखिए इसका टॉपिक भी, जिसमें हम करीब 14 टॉपिक नोट करेंगे। और यह है इंडियन जियोग्राफी, भारत एवं विश्व दोनों का, विश्व दोनों का, सबका। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें हम टॉपिक नोट किए हैं, भूगोल का भी। एक प्लानिंग के तहत अगर हम स्टडी करेंगे तो चांस है कि सक्सेस होने के चांसेस जो है कि 90% से भी 95% ऊपर चले जाएंगे। ये देखिए इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को, इसका जो है कि स्टेप बाय स्टेप टॉपिक हम तैयार किए हैं। इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है पूरा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये भी स्टेप बाय स्टेप। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, मतलब इंग्लिश में इसको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बोलते हैं।
बाकी एथिक्स वगैरह का अभी नोट हम बनाए नहीं हैं, फ़िलहाल इतना बनाए हैं, जिसमें से है इतिहास, भारतीय संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और तकनीकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इतना टॉपिक, 3 3 6 टॉपिक को भी हम कवर करेंगे इस 5.5 घंटा में। और समय के हिसाब से अभी हमारा टाइम हो रहा है 9:48, यानी इतिहास। हिस्ट्री को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टाइम जो है कि 9 से 10 बजे तक मैंने लगाया था प्राचीन भारत को। तो मेरे पास मोबाइल दूसरी तो नहीं है, फ़िलहाल ये घड़ी है। 10:05 हो गया है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है अभी। तो मैंने इसमें पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता में उसकी खोज कैसे हुई, समय काल क्या था, और भौगोलिक विस्तार उसका बता दिया। भौगोलिक विस्तार चारों दिशाओं में फैला हुआ था, जो कि जम्मू, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बलूचिस्तान। कुल क्षेत्रफल उसका था 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर, जो मिस्र और मेसोपोटामिया से बड़ी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो जिसके वंशज हम लोग हैं। उसका नगर नियोजन हम पढ़ रहे थे। ग्रिड पैटर्न सड़कें थी जो 90 डिग्री पे काटती है। उन्नत व्यवस्था, नगर व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता की। फ़िलहाल हमारा टाइम जो है कि इतिहास का ख़त्म हो गया है। टाइम हमारा है 10 से 11 बजे भूगोल। ठीक है, तो हम भूगोल पे शुरू करते हैं। तो जिसमें भूगोल का पहला हम स्टेप बाय स्टेप में देखेंगे भारत की स्थिति और सीमाएं, जिसमें हम पढ़ेंगे भौगोलिक स्थिति, सीमाएं, टाइम जोन, etc। तो इसको हम देखते हैं। टाइम हमारा 11:07 हो गए हैं, जिसमें 7 मिनट हम लेट हैं। 11 बजे तक पढ़ेंगे रात को, क्योंकि सुबह जल्दी उठना भी है 4 बजे। ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल मेरे पास किताब नहीं है, मैं चैट जीपीटी ओपन कर रहा हूँ बार बार। तो चैट जीपीटी में मैं भारत की स्थिति और सीमाएं, मैं चैट जीपीटी में ओपन करूँगा, उसको पढ़ूँगा, कापी पे नोट करूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा। ओके। भारत की भौगोलिक स्थिति और सीमाओं का हमने कुछ अध्ययन किया, जिसमें अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी, कुल क्षेत्रफल, समय निर्धारण, जो कि उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर से लिया गया है। इसका स्थल सीमा, जलीय सीमा, समुद्री सीमा, और हमने इसका रिवीजन भी कर लिया है। और अभी टाइम हो रहा है आपका 10:45 रात को। गाइस, हमने भारत की भौगोलिक स्थिति को पढ़ लिया। इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार रिवाइज भी कर लिए। अभी हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो भी टॉपिक मैंने लिखा है, भारत की स्थिति और सीमाएं, भारत की भौगोलिक विशेषताएं, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक भूगोल, किसी भी टॉपिक का जो हम से बनाए हैं, किसी भी सब्जेक्ट का जो टॉपिक बनाए हैं, उस टॉपिक को पहले बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ने के बाद फिर उसका डिटेल में जाएंगे। और इसके लिए मैं किसी कोचिंग संस्था को ज्वाइन नहीं किया हूँ। मैं अभी तक नहीं किया है ज्वाइन। मैं इसको भी सेल्फ स्टडी से ही पढ़ रहा हूँ, चैट जीपीटी की मदद से। और अभी इस समय टाइम आपका हो गया 10:55। नींद आ रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो दिया गया टाइम है 10 से 11 बजे तक भूगोल पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, टाइम हमारा हो गया है 11:04 हो गया है रात को। और समय के हिसाब से हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। कंप्लीट क्या हो गया, उसका बेसिक जो है कि हो गया। और 10 से 11 भूगोल था, तो भूगोल का हमारा पार्ट ख़त्म। अब चलते हैं सोने। आज पहला दिन है, ये हम अलार्म लगा कर सोएंगे 4 बजे का। पहला दिन है तो हो सकता है उठ ना पाए ना। गुड नाइट आप सभी को, धन्यवाद।